अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। ये 16 जुलाई 1945 को सुबह सवेरे का वक्त था। रॉबर्ट ओपनहाइमर कंट्रोल बंकर में इस लम्हे के मुंतजिर थे जो दुनिया बदलने वाला था। ये न्यू मैक्सिको के सहरा में करीब 10 किलोमीटर दूर दुनिया के पहले एटम बम की आजमाइश चल रही थी, जिसे ट्रिनिटी का नाम दिया गया था। इस वक्त वो परेशानी की तस्वीर बने हुए थे। वो हमेशा से कमजोर सेहत के हामिल थे। उन्होंने 3 साल मैनहट्टन इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट की साइंसी शाख प्रोजेक्ट वाई की सरबराही की, जहां बम बनाया गया। सन 1945 का वो दिन ओपनहाइमर की जिंदगी के बड़े लम्हात में से एक था। इन्हीं वाकयात पर मबनी मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर भी रिलीज हुई है। एटमी धमाके से चंद मिनट कबल डॉक्टर ओपनहाइमर आखिरी सेकंड में इंतहाई संजीदा होते चले गए और फिर धमाका हुआ जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी। 21 किलो टन टीएनटी जितनी कुव्वत का यह तजुर्बा अभी तक का सबसे बड़ा धमाका था। इसकी शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। पूरा इलाका धमाके की आवाज की लपेट में आ गया और धुएं के बादल आसमान की तरफ उठने लगे। इस दौरान ओपनहाइमर के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात आ गए। सन 1960 की दहाई के इंटरव्यूज में ओपनहाइमर को हिंदू मजहब की किताब भगवत गीता की वो इबारत याद आई, अब मैं मौत बन चुका हूँ, जहानों को तबाह करने वाला। ट्रिनिटी आजमाइश के करीबन एक माह बाद उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में कामयाब बमबारी का ऐलान किया और फिर कुछ दिन बाद वो खामोशी और गहरी सोच में चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था जिस एटम बम को उन्होंने बनाया वो कितनी तबाही फैलाएगा। ये सोचकर ही वो सुकून नहीं ले पा रहे थे। ओपनहाइमर सन 1904 में न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए। उनके वालिदैन जर्मनी से आए यहूदी तारकीन वतन थे जो टेक्सटाइल की तिजारत से अमीर हुए। पुरताइश परवरिश के बावजूद ओपनहाइमर बिगड़े नहीं। स्कूल के दिनों में बहुत शर्मीले थे। 9 साल की उम्र में वो यूनानी और लातीनी फलसफा पढ़ने लगे और मादनियात में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। काफी नाकाम तालीमी तजुर्बात के बाद 1926 वो साल था जिसमें वो फिजिक्स की दुनिया में आ गए। वो इस शोबे में अहम तहकीक करने वाली बरादरी से जुड़ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उन्होंने तजुर्बात करने वाले साइंसदानों के साथ करीब से काम किया, कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर नताइज का मुतालिया किया। 1930 की दहाई के अवाइल में उन्होंने अपने अदबी कैरियर को मजबूत बनाया। इसी दौरान उन्होंने हिंदू मुकद्दस कुतब हासिल की और संस्कृत सीखी ताकि वो असल भगवत गीता पढ़ सकें। इसी किताब से उन्होंने अब मैं मौत हूँ का हवाला दिया था। 1939 में साइंसदानों में एटमी खतरे के बारे में तशवीश थी, जिसमें मशहूर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। मगर सितंबर 1942 ओपनहाइमर की टीम की बदौलत ये वाज़िया हो गया कि एटम बम बनाना मुमकिन था और हिब्बुल वतनी में एटम बम बनाने की जज्बा और ख्वाहिश उन्हें काम में मशगूल रखती थी। दूसरी जंग अजीम के बाद ओपनहाइमर का रवैया बदल गया। उन्होंने जौहरी हथियारों को जारहियत, दहशत और हैरत की इलामतें कहा। इनके मुताबिक हथियारों की सनत शैतान का काम है। इसी वजह से 1954 में अमरीकी हुकूमत ने ओपनहाइमर के खिलाफ तहकीकात शुरू की और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दिया गया। मगर ये भी लिखी बड़ी बात है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके खिलाफ साजिशें करने वाले मौजूद थे जो उनकी बढ़ती हुई इज्जत को खत्म करना चाहते थे, जो उनसे हसद का शिकार थे। 1963 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें एनरिको फर्मी अवार्ड से नवाजकर सियासी तौर पर बहाल कर दिया। सन 2022 में उनकी मौत के 55 साल बाद अमरीकी हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने के फैसले को वापस लिया और इससे वाज़ा हो गया कि ओपनहाइमर हमेशा से अमरीका के वफादार रहे थे। आखिरकार 1967 में तंबाकू नोशी की कसरत से उनकी मौत 62 साल की उम्र में गले के कैंसर से हुई। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।